यूपी के कासगंज में विकास दुबे जैसी वारदात। शराब माफिया के घर कुर्की का नोटिस चिपकाने गए पुलिस वालों पर हमला, सिपाही की मौत। शराब माफियाओं और ग्रामीणों ने पेड़ से बांधकर की पिटाई। हमले में सिपाही का सर फटा, नहीं बच पाई जान। शराब माफिया के हमले में दारोगा गंभीर रूप से जख्मी, अलीगढ़ अस्पताल में कराया गया भर्ती। खेत में लहूलुहान हालत में मिले दारोगा अशोक, भारी पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद। चंद घंटे के अंदर पुलिस को कामयाबी, सिपाही की हत्या का लिया बदला। मुठभेड़ में मुख्य आरोपी का भाई मार गिराया। शराब माफिया के मारे जाने के बाद मौके पर पहुंची फोरेंसिक टीम। एडीजी आनंद और आईजी जेल अलीगढ़ के भी पहुंचे। हमलावर मुख्य आरोपी शराब तस्कर मोती धीमर अब भी फरार, उसे पकड़ने की लगातार पुलिस की कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी। लखनऊ से एसटीएफ टीम भी कासगंज पहुंची। पुलिस टीम पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्ती। विकास दुबे जैसी बर्बरता को लेकर सीएम योगी सख्त, वारदात करने वालों पर एनएसए लगाने के दिया आदेश। मुख्यमंत्री योगी ने मृतक पुलिस वाले के परिवार के प्रति जताई संवेदना, 50 लाख मुआवजा, एक सरकारी नौकरी देने का ऐलान। पश्चिमी मिदनापुर में नड्डा की चाय पर चर्चा का कार्यक्रम, कई अन्य नेता भी रहेंगे मौजूद। मिदनापुर के बाद खड़गपुर में नड्डा का कार्यक्रम, पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात। कल पश्चिम बंगाल के बीरभूम से शुरू हुई बीजेपी की दूसरी परिवर्तन यात्रा, जेपी नड्डा ने दिखाई हरी झंडी। परिवर्तन यात्रा के दौरान नड्डा ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। आज तक से खास बातचीत में बोले, दीदी को गुस्सा क्यों आता है। बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो गई है और उनके पांव के नीचे से धरती खिसक चुकी है, इसलिए वो। ममता के मंत्री फिरहाद हकीम ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले राम के नाम को बदनाम कर रही है बीजेपी। बर्दवान के माटी उत्सव में शामिल हुई सीएम, मन से बीजेपी पर किया पलटवार, बताया बाहरी पार्टी। बंगाल में चुनावी माहौल के बीच संसद में गूंजा टैगोर की कुर्सी पर बैठने का मसला। अमित शाह बोले, उस कुर्सी पर मैं नहीं, नेहरू बैठे थे। अमित शाह ने संसद में जारी की नेहरू और राजीव गांधी की तस्वीरें, अधीर रंजन चौधरी को दी नसीहत। उत्तरी 24 परगना में टीएमसी के बैनर पोस्टर फाड़े गए, पार्टी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगाया आरोप। चमोली हादसे में लगातार चौथे दिन रेस्क्यू ऑपरेशन, 31 शव बरामद, 200 की खोज जारी। तपोवन में टनल के अंदर ड्रोन की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन, बचाव दल दिन रात जिंदगी बचाने में जुटा। आईटीबीपी के जवान टनल के अंदर तक पहुंचने की कोशिश में जुटे, अंधेरे और कीचड़ की वजह से संकट। चमोली त्रासदी में शिमला के रहने वाले 5 कर्मचारी लापता, उनकी खोज में जोशीमठ पहुंचे परिजन। देवरिया का रहने वाला संतोष यादव चमोली हादसे के बाद से गायब, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। पीड़ितों को राहत और खाना पहुंचाने में जुटे आईटीबीपी के जवान, तबाही के बाद से कई गांवों का कट चुका है संपर्क। चमोली में युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन, टिकी है केंद्र और राज्य सरकार की नजरें। 29 शव अब तक बरामद कर लिए गए हैं और उनमें से कुछ लोगों की पहचान भी की है। बाकी जो रेस्क्यू है वो चल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में चमोली हादसे की दी जानकारी, कहा अब घट गया है नदी का जलस्तर, आगे नहीं है गंभीर खतरा। उत्तराखंड सरकार ने यह बताया कि बाढ़ से निचले क्षेत्र में अब कोई खतरा नहीं है और साथ ही साथ जलस्तर में भी कमी आ रही है। आज सहारनपुर में किसान महापंचायत में शामिल होंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। कांग्रेस ने अपने अभियान को दिया है जय जवान जय किसान का नारा। प्रियंका के दौरे से पहले सहारनपुर प्रशासन ने 5 अप्रैल तक धारा 144 लागू की, बगैर अनुमति जुलूस और सभा की इजाजत नहीं। आज बुलंदशहर में कृषि कानून के खिलाफ किसानों की महापंचायत, आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी होंगे शामिल। करनाल में बसताड़ा टोल प्लाजा पहुंचे राकेश टिकैत का बयान, अगर भगत सिंह आंदोलन जीवी थे तो हम भी हैं। आंदोलन के लिए राकेश टिकैत ने फिर दोहराया, अक्टूबर तक सरकार के पास है समय। लोकसभा में ओवैसी ने सरकार पर किसानों पर जुल्म करने का आरोप लगाया, कहा जो तैयारी सीमा पर होनी चाहिए वो सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर पर हो रही है। हरसिमरत कौर बादल ने लाल किला हिंसा को लेकर सरकार पर साधा निशाना, कहा लाल किले पर हिंसा सरकार की नाकामी। 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया लाल किला हिंसा का मुख्य आरोपी दीप सिद्धू, कल करनाल से हुई थी गिरफ्तारी। कैलिफोर्निया से दोस्त अपलोड कर रही थी दीप सिद्धू के वीडियोज, पकड़ से बचने की कोशिश।
पंचायत चुनाव को लेकर यूपी के सभी जिलों में लागू हो सकेगा एक समान आरक्षण। नई आरक्षण नियमावली को सरकार की मंजूरी। कल राज्यसभा में भावुक हुए प्रधानमंत्री। 4 सांसदों की विदाई के दौरान भराया पीएम का गला। विदाई भाषण के दौरान कई बार छलके पीएम मोदी के आंसू। पानी पीकर भावनाओं को छिपाने की कोशिश। गुलाम नबी को किया सैल्यूट। विदाई समारोह में पीएम मोदी ने जमकर की गुलाम नबी आजाद की तारीफ। बोले सत्ता आती जाती रहेगी, अनुभव है असली पूंजी। विदाई पद, सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना, मोदी ने किया 2006 की आतंकी घटना का जिक्र। उस वक्त जम्मू कश्मीर के सीएम थे गुलाम नबी आजाद। गुजराती टूरिस्ट पर हमले की घटना को याद कर गुलाम नबी आजाद हुए भावुक। बताया एयरपोर्ट पर छलक आए थे आंसू। मैं कैसे जवाब दूं इन बच्चों को, मैं कैसे जवाब दूं उन बहनों को जो यहां तफरी के लिए आए थे, सैर के लिए आए थे। राजसमंद में गुलाम नबी आजाद ने कश्मीरी पंडितों को याद करके सुनाया शेर। पीएम मोदी और अमित शाह से की अपील। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज लोकसभा में पीएम मोदी का बयान। विपक्षी आरोपों पर दे सकते हैं जवाब। पीएम के बयान के बाद बोलेंगे राहुल गांधी। लोकसभा में बजट पर बहस के दौरान रखेंगे अपनी बात। दिल्ली में शरद पवार से मिले तेजस्वी यादव। बताया औपचारिक मुलाकात। बिहार में नीतीश सरकार ने किया मंत्रिमंडल का विस्तार। बीजेपी से 9, जेडीयू के 8 चेहरों को मिली जगह। नीतीश के मंत्री बने शाहनवाज हुसैन। उद्योग विभाग देखेंगे। सुशांत सिंह के भाई नीरज सिंह बबलू बने मंत्री। अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने में जुटी सरकार। विकास के लिए कनाडा की कंपनी एलईए एसोसिएट्स होगी कंसल्टेंसी एजेंसी। राम मंदिर की भव्यता के लिए यूपी सरकार की पहल। 3 कंपनियों से करार। सुशांत सिंह राजपूत ड्रग मामले में एनसीबी जल्द फाइल करेगी चार्जशीट। ईडी ने अपने क्लोजर रिपोर्ट एनसीबी को सौंपी। वडोदरा के एक अस्पताल में मरीज के परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए डॉक्टर से की मारपीट। आरोपी गिरफ्तार। मारपीट के विरोध में वडोदरा के डॉक्टर्स ने किया हड़ताल का ऐलान। कल गुरुवार को हड़ताल पर रहेंगे 3,500 डॉक्टर। यूपी के जालौन में दर्दनाक हादसा। 2 बाइक पर सवार 3 लोग की गई जान। कोकराझार पुलिस को बड़ी कामयाबी। एक जंगल से सर्च ऑपरेशन के दौरान भारी मात्रा में हथियार बरामद। कोलकाता में नगर निगम के खिलाफ सियासी गुस्सा। कांग्रेस और लेफ्ट के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को फिर जान से मारने की धमकी वाला ईमेल आया सामने। ईमेल करने वाले का कोई सुराग नहीं। वाराणसी में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष को दबंग ने बुरी तरह से पीटा। वीडियो वायरल। आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। अयोध्या के सौंदर्यीकरण के काम में बड़ी लापरवाही। नदी में बह गया राम की पैड़ी पर बना प्लेटफॉर्म। उज्जैन में महाकाल की भस्म आरती में शिवरात्रि के बाद शुरू होगी श्रद्धालुओं की एंट्री। शयन आरती में मौजूद रहेंगे भक्त। ठाणे के मॉडेला मिल कंपाउंड में भीषण आग से तबाही। हादसे की वजह साफ नहीं। लखनऊ में एक लड़की ने दूसरी लड़की से की शादी। घरवालों ने दोनों को बनाया बंधक। थाने में हुआ जमकर हंगामा। सवाई माधोपुर में 4 फरवरी को हुआ अनिल गुप्ता हत्याकांड में मुख्य आरोपी गिरफ्तार। पुरानी रंजिश में हत्या की आशंका। वडोदरा में ट्रेन यात्रियों को नशीली चीज पिलाकर लूटपाट करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। आरोपी गिरफ्तार। 7 लाख के सामान बरामद। ग्रेटर नोएडा में 25,000 के नामी बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। 1 जख्मी। यूपी के प्रतापगढ़ में हाईवे पर लूटपाट करने वाले गिरोह और पुलिस में मुठभेड़। 3 बदमाशों को लगी गोली। 4 गिरफ्तार। आधी रात को हाईवे पर व्यापारियों को लूटते थे आरोपी। प्रतापगढ़ पुलिस ने मौके से कार पिकअप 2 तमंचा बरामद किए। कन्नौज में गोली लगने से 12 साल के दिव्यांग बच्चे की गई जान। परिजनों ने 5 साल पहले के विवाद को लेकर लगाया हत्या का आरोप। छिंदवाड़ा में दुकान से कब्जा हटाने के दौरान बवाल। 2 पक्षों में झड़प। वडोदरा में कल एक अस्पताल में हुई मारपीट के विरोध में आज करीब 3,500 डॉक्टर्स की हड़ताल। ओपीडी बंद रहने से बढ़ सकती है मुश्किल। छिंदवाड़ा में सड़क दुर्घटना की तस्वीरें कैमरे में कैद। कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत। गोपालगंज पुलिस ने 24 घंटे के अंदर अपहृत छात्र को किया बरामद। हथियार समेत 6 अपहरणकर्ता गिरफ्तार।
बुलंदशहर में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़, 25,000 का इनामी बदमाश घायल। हरदोई में जमीन के लालच में बेटों ने पिता को मारी गोली, गंभीर हालत में लखनऊ अस्पताल में भर्ती। यूपी के रामपुर में 1 किलो ड्रग्स बरामद, पुलिस ने 3 आरोपियों को दबोचा। दिल्ली सिटी नोएडा में करीब 18 लाख के नकली नोट बरामद, 2 लोगों को पुलिस ने दबोचा। सीकर जयपुर हाईवे पर एक कारोबारी की मौत के बाद बवाल, अतिक्रमण हटाने के विरोध में लोगों ने लगाया जाम। बाराबंकी में एसपी ने किया निरीक्षण, सुस्त पुलिसिंग को लेकर 4 पुलिसकर्मियों को लगवाए थाने के चक्कर। कानपुर में नगर निगम कर्मचारी की घूस लेते वीडियो वायरल, नगर आयुक्त ने दिए जांच के आदेश। सासाराम में सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद बवाल, गुस्साए गांव वालों ने सड़क पर लगाया जाम। हावड़ा में अज्ञात युवक युवती की शव बरामद होने से हड़कंप, युवक के शरीर पर मौजूद हैं चोट के निशान। सहारनपुर में 2 करोड़ कीमत का 1 किलो से ज्यादा स्मैक बरामद, 3 तस्कर गिरफ्तार। रायबरेली में मामूली विवाद में 65 साल के बुजुर्ग की मौत, एक शख्स से हाथापाई के दौरान गई जान। थाने में अंडरवर्ल्ड डॉन एजाज लकड़वाला गिरफ्तार, 2 करोड़ की हफ्ता वसूली को लेकर पुलिस का एक्शन। कानपुर में राशन कम देने के विवाद में 2 गुटों की मारपीट, पथराव में टूटी 4 गाड़ियां। रांची में बीजेपी नेता और आरडीए के पूर्व चेयरमैन के आवास समेत दर्जनों ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में शावक के साथ दिखी बाघिन, बच्चे की लगातार मॉनिटरिंग जारी। जूनागढ़ के होटल में घुसाया शेर, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीर, रिहायशी इलाके में मच गया हड़कंप। आज यूपी के खुले क्लास 6 से 8 तक के स्कूल, बच्चों के अभिभावकों की मंजूरी जरूरी। मुंबई में बीती रात दिवंगत अभिनेता राजीव कपूर का अंतिम संस्कार, कल ली थी अंतिम सांसें।